ई सल्तनत के गश्त हिलाली गदाए तो दो जहां की बादशाही मिल जाए तो उससे मुझे बहुत बड़ी बात ये लगती है कि तेरे दर की गदाई मिल जाए। और वो दर ही ऐसा है, आप पढ़ रहे थे थोड़ा सा, मैं अपना ज़ौक़ ताज़ा कर लूं। वो दर ही ऐसा है कि हम इन बुतों में घिरे रहते हैं। रंग का बुत, नस्ल का बुत, नसब का बुत, इक़्तिदार का बुत, दौलत का बुत, सरमाए का बुत। लेकिन जब मेरे सरकार की नज़र हो जाती है तो फिर बुतों से फिर गया है दिल, इधर देखा नहीं जाता। दरे मौला पे हूँ और सूए दर देखा नहीं जाता। कसम है मुझको दें आवाज़ गर जन्नत के गुलशन भी मदीने के मनाजिर देख कर देखा नहीं जाता। तुम्हारे दर पे बैठा हूँ यहीं से मर के उठूंगा। तुम्हारे दर पे बैठा हूँ यहीं से मर के उठूंगा। गदा बेशक हूँ मुझसे और दर देखा नहीं जाता। हुब्बे रसूल मुझे दिया गया हस्त हुब्बे रहमतुल्लिल आलमीन। तो फिर अगर उस मोहब्बत की बात करनी है तो मेरे अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का पैमाना बता दिया। आप क्या मोहब्बत करेंगे किसी से, सरकार से क्या? मेरे अल्लाह ने अपनी मोहब्बतों का पैमाना बता दिया। फरमाया कि वो मुझसे मोहब्बत करने वालों, तुम मेरे महबूब बन जाओ, बस मेरे हबीब की गुलामी कर लो। एहतजाज करते रहे फिल्मों पर, ये वो गदागरों का भी कोई एहतजाज होता है। हम अपने नफ्स के गुलाम, कैदियों का क्या एहतजाज होता है? और बज़ाहिर हम खुदा को मानते हैं लेकिन नज़रें अमेरिका की तरफ होती हैं, जबीनें उधर से दरेज भी होती हैं, गालियां भी उसी को देते हैं। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा। बुतों से फिर गया है दिल, इधर देखा, जो उधर देखने लग जाए ना। तुम्हारे दर पे बैठा हूं यहीं से मर के उठूंगा। गदा बेशक हूं मुझसे और दर देखा नहीं जाता। और गदाओं में यहां दोनों जहां तकसीम होते हैं, जो इस दर का हो उससे और दर देखा नहीं जाता। खड़ा हूं कब से मेरा बे हरम के सामने दानिश, नजर रह रह के उठती है मगर देखा नहीं जाता। पिछले दिनों बड़ा गलगला रहा, फिर ठंडा पड़ गया। आप लोगों की भी मोहब्बतों की कुर्बान जाइए। मेरे अल्लाह ने तो अपनी मोहब्बत अपने महबूब बनाने का रास्ता दिखा दिया। और मेरे यार के दर पे आ जाओ, मैं खुद तुमसे मोहब्बत करूंगा। फिर दावा करने की जरूरत नहीं होगी, फिर बिस्तरे उठा के फिरने की जरूरत नहीं होगी, फिर नारे लगाने की जरूरत नहीं होगी। बस मेरे यार के दर पे सर को झुका दो, मैं खुद तुमसे मोहब्बत करूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। अब तुमको क्या कोई बताए कि क्या हो गया हमें? गदागरों की कोई आवाज नहीं सुनता, ना आवाज होती है आजाद आवाज होती है आजाद लोगों की। आप तो, हम तो चुंगल में फंसे हुए हैं। आपने तय्युशात के चुंगल, मेरे सरकार ने तो हमें रास्ता बताया था सख्त कोशी का और तकलीफ का, फाका कशी का। मेरे हजूर ने रास्ता दिखाया, फरमाया फाके की जिंदगी इख्तियार कर लो, मिस्कीनी की जिंदगी इख्तियार कर लो, फकर की जिंदगी इख्तियार कर लो। अरे छोड़ो, और लोगों को पता नहीं किस चीज किस पे फख्र होगा, लेकिन मेरा फख्र मेरे फकर है, मेरा फकर मेरा फकर है। तो ये चीजें जो है ये पैदा होती हैं। अब मैं लौटता हूं, जिनका शेर मुझे
वजू के तौर पर दिया गया अल्लामा को। अल्लामा कहता है क्या हो गया, वजह बता दूं क्यों। हजरत इमाम मालिक के गुलाम काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह शफा शरीफ में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि हारून रशीद ने हजरत इमाम मालिक से पूछा था, आशिक दर रसूल से पूछा था, वो मदीने की दीवारों से लिपट के चलने वाला, नंगे पांव फिरने वाला मदीने की कर, उससे पूछा कि गुस्ताखे रसूल की सजा क्या है। तो हजरत इमाम मालिक ने फरमाया, हारून जिस उम्मत के नबी की गुस्ताखी कर दी जाए उसके बाकी रहने का जवाब क्या बाकी रह जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, हाँ। वो दिल, वो आरजू बाकी नहीं है। नमाजो, रोजा हो, कुर्बानियों, हज, ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं। ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। अल्लामा से किसी ने पूछा कि जनाब फरमाइए, ये यहूदी जो हैं मार खा रहे हैं, अजाब झेल रहे हैं, भट्टियों में जल रहे हैं, हिटलर इनको मार रहा है, मुसोलिनी मार रहा है, क्या वजह है, कैसे ये कौम जो है वो जिल्लत से निकलकर अजमत की जानिब सफर कर सकती है। तो अल्लामा ने जवाब दिया, इनके पास कोई मरकज़ मोहब्बत नहीं है, अगर मोहब्बत का मरकज मिल जाए यही जलील कौम अजीम हो जाए। और उन्होंने अपना मरकज़ मोहब्बत ढूंढा, आज सारी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं। और हकीमुल उम्मत मुस्लिमा की जानिब तवज्जो करके रो पड़े, फरमाया शबे पेशे खुदा बिगुरिस्तम जार मुसलमाना चरा जारंदो खारन। मैं रात को अपने अल्लाह ताला की बारगाह में जारो कतार रो रहा था, मेरे रब ये मुसलमान जलील क्यों हो गए, खार क्यों हो गए, ये परेशान आवारा सरगर्दा क्यों है ये मुसलमान, इस कौम को जिल्लत क्यों अदा कर दी, ये तेरे नबी की उम्मती थे, या अल्लाह ये जलील क्यों हो गए। फरमाते हैं निदामत नमीदानी के ई कौम दिले दारंद महबूब नदारंद, मुझे आसमानों से सदाई, तू नहीं जानता इस कौम के पास दिल बाकी रह गया है, दिलों का महबूब कोई नहीं रहा। हमने तो उनको मरकज़े मुनाजरा बना दिया। कल मुझसे एक सवाल कह रहा था जी इल्मे गैब के बारे में, मैंने कहा तुझसे पूछा जाएगा, क़यामत में सवाल आएगा तुझसे मेरे हजूर के इल्मे गैब का। अरे ये वो मकाम है कि जिब्रील अमीन आके बोले अलिफ, आपने फरमाया मैं जान गया, मीम आपने फरमाया मैं जान गया, साद हरूफ मुकत्तआत न किसी इंसान को पता है न मलाइका को पता है, लेकिन नबी का इल्म वो है जो जानता है। और मैंने एक नुक्ता उनको बयान किया, मैंने कहा ये हमारे परे परवाज जलते हैं यहाँ बात करने को, और तुम्हें भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह और उसके अंबिया के दरमियान जो कैफियतें मस्तूर हैं उन पर तुम गुफ्तगू करने लग जाओ, उन पर गुफ्तगू किया करो जो तुम्हारे साथ मुतल्लका मामलात है, उन पर गुफ्तगू करो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने उसे बताया अपने दोस्त को, मैंने कहा कि हम सब में कुछ चीजें मस्तूर हैं जी, कुछ बेपर्दा है, कोई किसी को पता है, कोई किसी को नहीं पता, कोई वली अल्लाह जानता है और साइंसदान नहीं जानता, कोई चीज साइंसदान जानता है हकीम नहीं जानता जी, कोई कुछ समझता है कोई कुछ समझता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको कोई भी नहीं जानता, वो पर्दों के पीछे, जहां हम भी रब्बे अरनी उन्जुर इलैक की सदा देते रहे, लेकिन लंतरानी की सदाएं आती रही। बड़ों ने कोशिश की कि कभी एक झलक तेरी नसीब हो जाए, किसी को न मिली, लेकिन एक जात ऐसी थी जिसके बारे में एक मजदूब ने कहा था, मूसा जे होश रफ्त बयक पर तवे सिफात तू ऐने जात भी निगरो दर तबस्सुम में। मूसा ने परतवे सिफात देखी, होश जाते रहे, और तूने ऐने जात को देखा और हंसते मुस्कुराते देखे। सुभान अल्लाह। कायनात का सबसे बड़ा गैब अल्लाह की जात है, बेशक, बाकी हर चीज बेपर्दा हो जाती है, लेकिन रब किसी के सामने, बेशक, और जिसने रब को देखा उसके सामने और क्या चीज गैब बाकी रह गई। क्या बात है बाबा, साहब क्या बात है। तो मैंने उन्हें कहा कि तुम ये ना बातें किया करो, ये मैंने तुम्हारी
तस्कीन के लिए बात कर दी